हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स क्लास 7th मैथमेटिक्स। सो गाइस, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं जिनको बोला गया है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स के बारे में बोला गया है कि इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज हैं क्या। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला गया कि a इंटू बी इक्वल सी, मतलब a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है और c भी एक इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है ना क्या होते हैं, जिसको आप जो माइनस वाली वैल्यू भी होती है, नंबर लाइन आपने देखी है ना, 0 1 2 3 इस तरह से, -1 -2 -3 नंबर लाइन देखी है। तो आपके माइनस वाले नंबर भी इंटीजर्स हैं, प्लस वाले नंबर भी इंटीजर्स हैं। बात समझ आ रही है ना। तो पॉजिटिव नंबर को भी इंटीजर बोलते हैं, माइनस वाले नंबर को भी इंटीजर्स बोलते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हैं ये सारे हमारे इंटीजर्स ही बोले जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी, a इंटू बी इक्वल सी, मतलब अगर a भी मेरा एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो c क्या होगा, c भी एक इंटीजर होगा। बात समझ आ गई। 2 इंटू 2 क्या होता है 4। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इंटीजर आएगा। इसके बाद आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बोला गया a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। चाहे आप 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2 लिखो, आएगा तो 80 दोनों में। तो क्या बोला गया कि दो इंटीजर्स को अगर आप रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका वही आएगा। इसके बाद आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला गया, a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, या a इंटू सी इंटू बी। ये देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो क्या बोला गया कि a मान लो आपने ले लिया 2, b ले लिया आपने 3, c ले लिया आपने 4। a ले लिया आपने 2, b ले लिया 3, c ले लिया 4। a ले लिया 2, c आपका 4 है, b आपका 3 है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको शॉर्ट में, a इक्वल 2, b इक्वल 3, c इक्वल 4। तो कहने का मतलब है तीन वैल्यू को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका सेम आएगा। 2 3 6, 6 4 24। ठीक है ना। 3 4 12 और 12 2 24, 2 4 8, 8 3 24। समझ आया ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आप नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर सेम आएगा। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो, इसको हमने ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट इसमें हमने बना दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओवर एडिशन। देखो, एडिशन की बात हो रही है। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, a b प्लस c, इस तरह से कि a को b से मल्टीप्लाई करो, प्लस बीच में प्लस है, फिर a को c से मल्टीप्लाई करो। क्लियर। अब देखो यहां पे दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो कंडीशंस प्रॉपर्टीज में बेसिक आपको कंडीशन बताई गई है कि इस कंडीशन से करोगे क्वेश्चन को, या इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आंसर आपका सेम आता है। तो यहाँ पे देखो, मान लो मेरा a मेरा 2 है, b मेरा 3 है और c मेरा 4 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 2 रखी, b की 3, c की 4। ऐसे यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की 3, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। बात समझ आ रही है। a b मल्टीप्लाई है ना, तो वैल्यू पुट कर दी। 3 और 4 कितना हो गया 7। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 4, 2 4 8, तो 2 7 14 इक्वल 14। बात समझ आई। इसके बाद इसके सेकंड प्रॉपर्टी है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ठीक है। तो इसमें प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। कैसे आया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी। तो मेथड वही है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू आपकी 3 है, सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। देखो 3 प्लस का 4 माइनस का, तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 4 ग्रेटर है। 2 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 2 4 8 हो गया, तो 2 1 2, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 8 गया, माइनस का 2। बात समझ आई कि ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन कैसे बोला गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में बोला गया a इंटू जीरो इक्वल जीरो। मतलब अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही आएगा। मान लो a आपका 2 है, तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई जीरो इक्वल जीरो। बात समझ आई। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जीरो ही आएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, इसमें क्या बोला गया, a इंटू 1 इक्वल a। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वही नंबर आएगा। एग्जांपल ले लो आप, a की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो जो a आपने यहां पुट किया वही a आपका आ रहा है। क्लियर। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। तो प्रॉपर्टी आपको पता ही लगी गई है, साइड में मैं एक बार फिर लिख देता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, a इंटू बी इक्वल सी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें मैंने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, यही पढ़ा था ना हमने। फिर उसके बाद पढ़ा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या पढ़ा था, a इंटू ए बी इंटू सी। क्लियर। फिर उसके बाद a इंटू बी इंटू सी, फिर उसके बाद a इंटू सी इंटू बी। तो तीनों से आंसर क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। उसके बाद पढ़ा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहला पार्ट पढ़ा इस तरह से, ए बी प्लस ए सी, और एक पार्ट पढ़ा हमने माइनस वाला, ए बी माइनस ए सी। एक पढ़ा हमने प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, और एक पढ़ा हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। तो यहां पे इसी एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज आपसे पूछी गई है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स है हमारे पास, तो इसमें क्वेश्चन 1 बोला गया 9 इंटू -7 इक्वल -7 इंटू, तो यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 ही आएगा, इक्वल दिखाना ना दोनों तरफ। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट दिया हुआ इसमें -12 इंटू 16, तो यहाँ पे -12 है, तो यहाँ पे क्या रह गया 16। तो दोनों तरफ वैल्यू को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। देखो अरेंजमेंट वर्ड आ गया इसमें। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें देखते हैं अरेंजमेंट का क्या मीनिंग है कि आपको ऐसे दो नंबर इकट्ठे कर लेने जिनको मल्टीप्लाई करने में 0 आए और बाद में क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन को आपने सिंपल बनाना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर को पहले प्रोडक्ट कर दो। अरेंजमेंट का मतलब है ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे जीरोस की फॉर्म बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 25 को 16 के साथ ले लेता हूँ। ठीक है ना,
25 को 16 के साथ ले लेते हैं तो क्या बन गया 25 इंटू माइनस 16, इसका मैंने ग्रुप बना लिया, 100 को मैंने अलग कर दिया। तो 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखो 150 और 25 400, बात समझ आ रही, 400 आ गया प्लस माइनस इंटू 100, क्लियर। अब इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई इजी हो गया ना, 4 बंदा 4 और उसके बाद 4 जीरोस, 4 बंदा 4, 4 जीरोस आ गई, माइनस प्लस माइनस। तो इसी को अरेंजमेंट बोला गया कि आपको ऐसी ग्रुपिंग करनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे जीरोस में आंसर आ जाए। इसके बाद लेते हैं इसका एक और पार्ट, एक पार्ट दिया इसमें -25 इंटू 317 इंटू -4, क्लियर। तो आप क्या करोगे, ग्रुप बनाओगे, तो मैं -25 को -4 के साथ ग्रुप बना देता हूं, इंटू में 317, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पहले, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 4 हमें पता है 100 होता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इंटू 317, तो आप इन दोनों को इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा 317, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने ऐसी ग्रुपिंग करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे जीरोस की फॉर्म बन जाए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें मेरे पास दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 37 इंटू -8 प्लस 37 इंटू -6। देखो ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, प्रॉपर्टी में देखो ये कौन सी कंडीशन है, a इंटू बी ये दिया आपको ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, तो इसको मैंने मान लिया c। देखो ये वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को a सेम वैल्यू रखी है। ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। तो ये वाली कंडीशन देखो कहां पे दी, ab प्लस ac किसके इक्वल है, ab प्लस c के। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है अभी, यहाँ पे प्रॉपर्टी पता लगी कैसे आ गई कि यहाँ पे पहली वाली देखो सेम है a, ठीक है ना, a, फिर उसके बाद इसको मैंने b मान लिया, इसको c मान लिया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है मेरी, a b प्लस c, क्लियर। तो प्रॉपर्टी से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्या करोगे, a b प्लस c है, a b प्लस c, तो a की वैल्यू होगी आपकी, ये a है ना, a की जगह देखो मैंने क्या लिया 37 प्लस a की वैल्यू 37, b की जगह क्या लिया मैंने -8 प्लस c की जगह क्या लिया -6। बात समझ आई, 37 -8 प्लस माइनस 37, 8 और 6 कितना होता है 14, तो 37 को 14 से इंटू कर देते हैं, यह आ गया आपका 518 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टी के थ्रू किया है, ये मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा था दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों को मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है मेरे को यहाँ पे शो हो गई, ये प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है, तो इसको मैंने लिख दिया a b प्लस c। तो a की जगह 37 था, a की जगह 37 आ गया, b की जगह 8 लिया, b की जगह 8 आ गया, c की जगह 6 लिया, तो c की जगह 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 14, तो 37 को 14 से इंटू करते हैं, यहाँ पे 518 माइनस का आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कहता दूसरे मेथड से करो, ये तो हमने प्रॉपर्टी से किया ना, प्रॉपर्टी से किया, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर मैं इसी को कहता दूसरे मेथड से करो, दूसरा मेथड भी देख लो इसका एक बार, बात वही है कि इसमें और इसमें देखो दोनों में 37 है, 37 है ना, 37 कॉमन ले लो, 37 कॉमन ले लेंगे, भाग ले लेंगे, ब्रैकेट के भाग लेंगे तो अंदर क्या आएगा, माइनस का 8 प्लस माइनस का 6, यही आएगा ना। बात समझ आ रही है, दोनों में 37 है, तो मैंने क्या किया 37 को कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा -8 प्लस -6। अब ये वाला स्टेप ये वाला स्टेप देखो सेम ही तो हो गया, ठीक है। तो बाकी इसके आगे अगर करना है तो एज इट इज ये 4 स्टेप चलेंगे, क्लियर। इसके बाद लेते हैं
एक इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है हमारे पास 40 इंटू 27, 40 इंटू -7। ठीक है, देखो इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, जैसे अभी क्या था, ये ए सेम है हमारा, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, इसको मैंने बी बोल दिया और इसको मैंने सी बोल दिया, तो क्या बनेगा ए बी प्लस सी। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 40, बी की वैल्यू होगी आपकी 27 और सी हो गया आपका -7। 40 27 प्लस माइनस माइनस, तो 40 27 में से 7 गया 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 800। क्लियर? आप 40 कॉमन भी निकाल सकते हो, 40 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या 27 प्लस -7। क्लियर? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई एंड द नेम द प्रॉपर्टी यूज। वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां पे देखो फर्स्ट पार्ट है -68 इंटू 102, -102 इंटू -68। देखो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली समझ आ रही है, ए इंटू बी, बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ रही है। देखो इसमें ए बी है, इसमें बी ए है, आगे पीछे दिया हुआ है, तो ऐसे 68 102 है, 102 68 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 102 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 6936, माइनस माइनस प्लस, ऐसे यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी 6936 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या मिला, दोनों तरफ हमारा LHS इक्वल RHS हो गया, LHS इक्वल RHS, वेरीफाई हो गया। तो कह रहा है आपने प्रॉपर्टी कौन सी ली है, प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, ये तो कहती है ना। क्लियर? इसके बाद ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, -15 मल्टीप्लाई 4 इंटू 28, -15 इंटू 4 इंटू 28। क्लियर? अब ये देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो इसको ए बोला 15 को, तो यहां पे भी ए है, अगर 4 को बी बोला तो यहां 4 के नीचे भी बी आएगा, और यहां क्या मल्टीप्लाई, 28 को अगर मैं सी बोल रहा हूं तो यहां पे भी सी आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये समझ आ गया आपको, ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, आगे ना ये वाली देखो, ये वाला स्टेप आ गया। तो अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 28 कितना होता है, 112 होता है। ठीक है, ऐसे ही 15 इंटू 4 कितना होता है, 60 होता है, इंटू 28, 112 को 15 से इंटू कर दो, 112 को 15 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 60 5 112 086 -1680। इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 1680। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस तरह से। क्लियर? ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसके एक नेक्स्ट पार्ट और है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है हमारे पास, 25 इंटू -32 प्लस -16, 25 इंटू माइनस का 32 प्लस 25 इंटू -16। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बीच में यहां प्लस है, इस तरह से ए बी प्लस सी। तो ए को मैंने क्या बोला 25,
बी को क्या बोला 32, तो ये बन गया ए इंटू बी, ए बी, ठीक है ना। वैल्यू के नीचे देखो 32 के नीचे बी लिखा, तो यहाँ पे भी 32 के नीचे बी है, 25 के नीचे ए है, तो यहाँ पे भी 25 के नीचे ए है। तो सी क्या आएगा -16, तो यहाँ पे भी आ जाएगा सी -16। तो कौन सी प्रॉपर्टी समझ आ रही है, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ये वाली प्रॉपर्टी है ना। तो इसको मैंने क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसको मैंने क्या बोला था, ए बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी, यही बोला था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई -32 प्लस माइनस 25 इंटू माइनस प्लस 48, तो 48 इंटू 24 कितना हो गया, 48 इंटू 25 40, 24 40 20 24 96, यह आ गया माइनस का 1200। RHS सॉल्व करते हैं, 25 इंटू 32, 25 इंटू 32, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने भी साथ साथ कैलकुलेशन करके देखनी है कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं जा रहा। 800, तो इसका आ गया माइनस का 800, इसका हो जाएगा इंटू करेंगे तो माइनस का 400, माइनस 800 प्लस माइनस, तो कितना आ गया माइनस का 1200। क्लियर। तो क्या मिला, LHS इक्वल RHS इक्वल आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। सो गाइस ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट पीस इज ₹120। कह रहे एक शर्ट की कॉस्ट 120 है और एक पैंट की जो कॉस्ट है 150 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 पेयर ऑफ शर्ट एंड पैंट। देखो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन को मैं दिया गया है वैसे वैसे हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट पीस इज ₹120। तो मैं यहां लिखता हूं कॉस्ट ऑफ ए शर्ट, एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है 120। क्लियर। इसके बाद बोला गया कॉस्ट ऑफ ए पैंट पीस, तो एक पैंट की कॉस्ट कितनी है 150। क्लियर। हमें क्या बोला गया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 पेयर ऑफ शर्ट एंड पैंट। पैंट और शर्ट का पेयर होता है ना, अगर आप शर्ट परचेज करोगे तो कोई फायदा नहीं जब तक पैंट नहीं है। ठीक है, तो शर्ट के साथ क्या चाहिए, पैंट भी चाहिए। तो यहाँ पे पेयर की बात हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8 पेयर्स की कॉस्ट निकालनी है, शर्ट और पैंट का एक पेयर बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ए पैंट, कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट। कितनी कॉस्ट आ गई 120 प्लस 150, कितनी का पेयर हो गया हमारा 270 का। कितने का पेयर हो गया 120 प्लस 150, 270 का पेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेयर की कॉस्ट निकालनी है 8 पेयर्स की। तो कॉस्ट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ पैंट एंड शर्ट इक्वल 270 इंटू 8। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2160। आपने साथ साथ मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके देखनी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो पहले क्या किया, पेयर की कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया द कॉस्ट ऑफ ए सेट ऑफ बुक्स फॉर क्लास 7 इज ₹865। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सेट ऑफ बुक्स। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बुक सेट की कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ अ बुक सेट पता नहीं किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारी बुक आ जाती है। तो एक बुक सेट कितने का है 865 रुपीज का। 35 बुक सेट कितने के होंगे, क्या करेंगे, अरे जल्दी बोलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 865 को आप क्या करोगे 35 से इंटू करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने की सेट की कॉस्ट निकालनी है 35 की, तो 35 से इंटू कर लेना, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है ए शॉपकीपर बॉट
ए शॉपकीपर बॉट 200x for rupees 320. Out of this 8x were found broken. मतलब 8 egg टूट गए. He sold the remaining eggs at the rate of rupees 25 per dozen. What is his profit? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3-4 लाइन में क्वेश्चन बन गया, तो घबराना नहीं है कि 4 लाइन का क्वेश्चन हो गया लोगों को समझ नहीं आएगा. जनरल सा क्वेश्चन है जो हम डेली कैलकुलेशन करते हैं. कह रहे ए शॉपकीपर बॉट 200x for rupees 320. मतलब 200x कितने के खरीदे? 320 रुपीज के. तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 320x is cost of 200x is 320. ठीक है ना. 200 एक कितने के खरीदे? 320 के, 320 रुपए के. जिसमें से कह रहे हैं 8 eggs were found broken. तो ब्रोकन एग कितने हो गए? ब्रोकन एग हो गए हमारे 8. ठीक है. और उसके बाद ये गुड एग कितने बचे? गुड एग कितने बचे? 200 एग परचेज किए थे, 8 टूट गए, तो बाकी कितने बचे? 192. अब कह रहे इस 192 एग्स को ना, इस 192 एग्स को क्या किया? सेल कर दिया 24 रुपीज पर दर्जन के हिसाब से. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ना इसको दर्जन में बनाओगे. 192 एग्स दर्जन में कितने होते हैं? 12. तो 12 से इसको डिवाइड किया, 12 6 तो ये आ गया आपका 16 दर्जन. मतलब 192 एग्स में इतने दर्जन होंगे. अब इस एग को क्या किया इसने? 24 रुपीज पर दर्जन के हिसाब से सेल कर दिया. तो हम यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 16 दर्जन एट द रेट ऑफ रुपीज 24 पर डजन. तो आप क्या करोगे? 16 दर्जन को 24 से इंटू करोगे, तो ये आंसर आएगा आपका 64 32 384 रुपीज. मतलब आपने खरीदे तो 320 के थे, 8 eggs आपके टूट गए, उसके बाद भी आपने इसको 384 रुपीज का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? तो प्रॉफिट आपका हुआ 384 माइनस 320. कितने का प्रॉफिट हुआ? 64 रुपीज का. बात समझ आई ना. तो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 1.3 चैप्टर 1 से. नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के साथ मिलते हैं. तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए.